हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव टीचर क्लास। स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि सेमेस्टर जो 4 है और जो बुक का नाम है विधायक आचरण और प्रक्रिया, जो बुक का नाम है आपका विधायी आचरण और प्रक्रिया, जो बुक है आपकी, उसमें जो यूनिट जो फर्स्ट था उसमें मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था, संसद क्या है, संसद के कार्य क्या है और संसद के दो सदन कौन कौन से उनके बारे में बताया था, उनकी शक्तियों के बारे में बताया था, उनका मेंबर बनना है, सदस्य बनना है तो हमारे पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया था। अब जो वीडियो में लेकर आया वो है आपका जो चैप्टर, मैं आपको बताता हूँ दोबारा कि चैप्टर जो है आपका फर्स्ट है संसद, विधानमंडल और स्थानीय संस्थानों की शक्तियां एवं कार्य। इसका मैंने आपको एक तरीके से संसद का टॉपिक क्लियर कर दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा विधानसभा, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बताऊंगा नगर पालिका और नगर निगम के कार्य क्या है, उसका गठन कैसे हुआ, उसके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आता है इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। विधानसभा जो है, विधानसभा या वैधानिक सभा भी इसको कहते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों में इसको सोल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सोल के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में दिल्ली और पुडुचेरी है, दिल्ली और पुडुचेरी जो है उनमें निचले स्तर पर इस विधानसभा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं इसमें कि भारतीय शासन प्रणाली में संघीय ढांचे को अपनाया गया है। ये तो आपको पता है कि भारतीय शासन प्रणाली में किसको अपनाया गया? संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, वो भी आपको लिखना बहुत जरूरी है कि विधानसभा और वैधानिक सभा को नाम से जाना जाता है और भारत में विभिन्न राज्यों में एक तरीके से इसको सोल के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के दो जो राज्य हैं केंद्र शासित, वो है दिल्ली और पुडुचेरी जो है, उनमें निचले स्तर पर विधानसभा का प्रयोग किया जाता है। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें दोबारा से फर्स्ट पॉइंट कि भारतीय शासन प्रणाली में संघीय ढांचे को अपनाया गया है और जिसमें कार्यकारी प्रणाली को तीन स्तरों के आधार पर बांटा गया है। मतलब कार्यकारी जो प्रणाली जो कार्य करते हैं उसमें तीन प्रणाली को अपनाया गया है, एक तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में से नगर पालिका, पंचायतें, नगर निगम, इनको एक तरीके से निचले स्तर पर एक तरीके से स्थानीय शासन के रूप में देखा जाता है। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि इसमें तीन आधार पे विभाजित किया गया है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो केंद्र सरकार जो है इसको एक सर्वोच्च संस्था मानी गई है और सर्वोच्च निकाय माना गया है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य के राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल का महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसका कारण यह है कि भारतीय सरकार केंद्रीय स्तर पर नीतियों और प्रक्रिया को निर्माण करती है, उसी प्रकार विधानमंडल जो है नीतियों निर्माण, कानून निर्माण का प्रक्रिया में भाग लेती है और निर्माण करती है। तो दोबारा से रिपीट करते हैं पॉइंट, राज्य के राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी। और इसका कारण यह है कि भारतीय सरकार में केंद्रीय स्तर पर जो सरकार होती है वो नीति निर्माण की भूमिका निभाती है, नीति निर्माण या कानून बनाती है। उसी प्रकार जो है राज्य विधानमंडल भी जो क्या करती है? कानून निर्माण की भूमिका निभाती है, नीति निर्माण और कानून निर्माण की भूमिका निभाती है। नेक्स्ट इसमें है राज्य के उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। जो उच्च सदन होता है उसको विधान परिषद कहता है, जो निचला सदन होता है उसको विधानसभा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट के बाद जो है जो एक स्थायी सदन है, जो विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान में 6 राज्य हैं जो विधान परिषद के हैं, वो है आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये आपको राज्य के नाम याद रखने जो विधान परिषद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका है वही दूसरी ओर राज्य के निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। जो निम्न सदन होता है उसको विधानसभा कहता है और इनका जो चुनाव वो प्रत्यक्ष तौर पे किया जाता है। उनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तौर पे किया जाता है और विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पे किया जाता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भी किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब अडल्ट, जो 18 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं इनको वोट डालने के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो उसके आधार पर भी किया जाता है। और विधानसभा में के कुल सदस्यों की संख्या 60 से कम और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये इसमें बात कही गई है कि जो भी इसके विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 60 से कम और 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में गोवा, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो है इसके विधानसभा के सदस्य मतलब राज्य हैं जो विधानसभा के रूप में काम करते हैं।
और इनमें जो है इनकी संख्या जो है 60 से कम है, ये भी आप ले सकते हैं। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैंने बताया राज्य के उस सदन को विधान परिषद कहते हैं और निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। जो विधान परिषद जो है उसका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष तौर पे 6 वर्ष के लिए किया जाता है, और जो विधानसभा जो है उसका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट में है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे मेन है कि भारत के एक तरीके से जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और नेक्स्ट विधानसभा की आयु जो है वो 25 वर्ष की गई है और विधान परिषद की 30 वर्ष की गई है। नेक्स्ट व्यक्ति विधायक के लिए उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। यदि जो इसका सदस्य बनना चाहता है वो एक तरीके उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होना चाहिए इलेक्शन में। और व्यक्ति न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध के आरोपी नहीं होना चाहिए, मतलब न्यायालय द्वारा किसी भी आरोपी मतलब एक तरीके आरोपी नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी शक्ति जो है वो क्या क्या है, विधायक शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, अन्य शक्ति है और नियुक्ति शक्ति, मतलब बहुत सारी शक्ति है जो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद। तो पहला जो मैंने आपको बता दिया पूरा विधानसभा, और इसमें विधानसभा में 2 तरीके से सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। उच्च सदन को जो मैंने बताया आपको विधान परिषद कहते हैं और निम्न सदन को बोलते हैं विधानसभा। तो ये मैंने आपको बताया। अब बताते हैं आपको शक्तियां। अब मैं बताता हूँ आपको कि विधानसभा की जो शक्तियां हैं या कार्य हैं वो क्या क्या है। तो पहला जो कार्य है वो है विधायिक कार्य। जिस प्रकार से सांसद जो है सदन के अंतर्गत कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसी प्रकार विधायक भी राज्य के विधानसभा के अंतर्गत बनने वाले कानून निर्माण जो होते हैं उनमें भाग लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे मेन जो भी संसद के द्वारा कानून बनता है वो पूरे संपूर्ण देश के लिए होता है, और जो राज्य के द्वारा मतलब जो विधानसभा के द्वारा जो कानून बनते हैं, नीति निर्माण बनते हैं, वो सिर्फ राज्य तक ही सीमित होते हैं। तो दोबारा बताता हूँ इसमें कि विधायक जो कार्य है उसमें जिस प्रकार सांसद जो है संसद में नीति निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसी प्रकार जो विधायक जो होते हैं विधानसभा में जो कानून बनते हैं, नीति निर्माण जो होता है उसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा जो मैंने पॉइंट बताया वो भी आप ले सकते हैं कि इसमें संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून होता है वो पूरे संपूर्ण देश के लिए होता है, बल्कि जो विधानसभा के द्वारा जो बनाए गए कानून नीति निर्माण जो होते हैं वो सिर्फ राज्य तक ही सीमित होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है धन विधेयक। विधानसभा को विधान परिषद के सदस्यों की अपेक्षा जो है धन विधेयक पर अधिक विशेष अधिकार मिले हुए हैं। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसमें कि जो धन विधेयक जो कार्य होते हैं या शक्ति होते हैं, विधानसभा को विधान परिषद की अपेक्षा क्या हो, धन संबंधी अधिकार जो है विशेष अधिकार या प्राप्त हुए हैं या अत्यधिक धन विधेयक पर अत्यधिक अधिकार प्राप्त है और धन संबंधी विधेयक ही विधानसभा में ही प्रस्तुत होता है। तो धन संबंधी जो विधेयक होता है वो कहाँ पर पास होता है, विधानसभा में पास होता है, और साधारण जो विधेयक होता है वो विधान परिषद में पास होता है। तो ये चीज पॉइंट आपको क्लियर करनी है। नेक्स्ट है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्ति क्या है कि विधायक को कुछ निश्चित शक्तियां जो है, विधायक को कुछ निश्चित विशेष अधिकार प्राप्त हैं और ये विधायक मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। जो भी मुख्यमंत्री जो है और जो मंत्रिमंडल है उनके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनको नियंत्रित करते हैं, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट, यदि किसी नीति पर विधायकों की सहमति नहीं बनती या किसी एक विधायक की सहमति नहीं बनती तो वो जो है इसका विरोध कर सकते हैं। तो किसी नीति पर आम सहमति नहीं बनती है तो विधायक उस नीति का विरोध कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो है आपका, इसके अलावा विधायक सरकार के प्रति सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर क्या करता है, इस्तीफे की मांग कर सकता है। इस्तीफा मतलब एक तरीके इस्तीफा पद छोड़ने की मांग कर सकता है। नेक्स्ट है निर्वाचन शक्ति जो है, विधानसभा के सदस्यों के में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार, एक तरीके विशेष अधिकार विधानसभा के विधायक को एक तरीके दिया गया है। और तथा जो है इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। तो इसमें दोबारा बताता हूँ, इसमें मैंने आपको बताया कार्यकारी शक्ति, विधायक को कुछ निश्चित एक तरीके से शक्तियां प्राप्त है, जिसमें विधायक जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए हैं उनको नियंत्रित करते हैं और किसी नीति पर यदि आम सहमति नहीं बनती है विधायक की तो उसके एक तरीके से उसको विरोध कर सकते हैं। नेक्स्ट के अलावा मैंने आपको बताया कि विधायक सरकार के प्रति सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर इस्तीफे की मांग कर सकते हैं, इस्तीफा मतलब कि पद छोड़ने की मांग कर सकते हैं। और निर्वाचन शक्ति मैंने बताया आपको, विधानसभा के सदस्य के भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और विधानसभा के
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा जो है नेक्स्ट शक्ति जो है पांचवी वो है न्यायिक शक्ति। यह एक संस्था है, मतलब कि जो विधानसभा क्या है एक संस्था होने के नाते कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा के विशेष अधिकार की अवहेलना करता है तो विधानसभा सदस्य उस व्यक्ति को दंड दे सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो भी विधानसभा के द्वारा जो भी अवहेलना करते हैं विशेष अधिकार का, तो विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं उसको व्यक्ति को दंड दे सकते हैं। नेक्स्ट है अन्य शक्ति क्या है, विधानसभा जो है के सदस्य द्वारा 2/3 मत से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद का निर्माण भी कर सकते हैं और उसको समाप्त भी कर सकते हैं। दोबारा बताता हूँ कि विधानसभा के सदस्य द्वारा या विधानसभा के सदस्य होने के नाते विधानसभा के सदस्य को 2/3 मत प्राप्त, मतलब 2/3 मत से प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद का निर्माण भी कर सकते हैं, उसको समाप्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा विधानसभा के सदस्य कानून बनाकर लोक सेवा आयोग जो होता है उसके जो अधिकार होते हैं, शक्तियां जो होती है उनमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये और विधानसभा विभिन्न समितियों का नियुक्ति करते हैं, विभिन्न समितियों में नई नई समितियां बनाते हैं उसका नियुक्त करते हैं। तो मैंने इसको दोबारा बताता हूँ कि इसमें जो है विधानसभा जो है सदस्य कानून बनाकर लोक सेवा आयोग जो होते हैं उनकी शक्तियों को बढ़ोतरी कर सकते हैं और एक समितियों का निर्माण भी करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया शक्तियां, बहुत शॉर्ट तरीके से बताया ताकि आप इनको एक तरीके से समझ सके और उनको लिख सकें। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा वो है आपका कि जो स्थानीय जो सरकारें होती है इसमें पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गए, उनका गठन कैसे होता है और किस प्रकार किया जाता है, उनकी शक्तियां क्या है और योग्यता क्या क्या होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो ये वीडियो मैंने आपको शॉर्ट तरीके से समझाया, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।